हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जैसे मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स का एक टॉपिक, जिसमें हम कवर करेंगे अभी के जो हाल ही के जो गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और जो नया मंत्रिमंडल है वो आप लोग तैयार कर लेना, उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगा। अगर आप यूट्यूब में कहीं और से सर्च कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। तो नया मंत्रिमंडल है उसको आप ज़रूर याद कर लें। और कुछ गवर्नर जो अपॉइंट हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आप लोगों से पहले से भी कहता हूँ कि करंट अफेयर्स में यही चीज़ें पूछी जाती हैं, कोई बाहर की चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। जो सीएम होते हैं, गवर्नर होते हैं अलग अलग राज्यों के, या हाई कोर्ट के जो इम्पोर्टेंट जो हाई कोर्ट होते हैं उनका पूछा जाता है। उनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश पूछे जाएंगे, आरबीआई के गवर्नर, जो ऐसे छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपसे पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो आप सभी लोग ये सब पढ़ के जाएंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो करंट अफेयर्स के लिए। तो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो करंट अफेयर्स के लिए, आप 1 ईयर का करंट अफेयर्स विद टॉपिक वाइज आप लोग पढ़ें। टॉपिक वाइज इसलिए मैं आप लोग को कहता हूँ क्योंकि 1 ईयर का करंट अफेयर्स कवर कर पाना ईजी नहीं है, क्योंकि एक साल में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो सभी को कवर करने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उन्हीं को आप कवर करिए। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें 1 ईयर में होती हैं, तो आप लोग सभी को पढ़ेंगे तो फिर खुद भी बहुत ज़्यादा बड़ा उसका सिलेबस हो जाएगा करंट अफेयर्स का। तो आप लोग को सजेशन देता हूँ कि टॉपिक वाइज आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ें। तो आप लोग बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर कब से पढ़ें, कब का पढ़ें। तो 1 ईयर आप लोग अभी से जब एग्ज़ाम हो आपका, जैसे जो मान लीजिए अगर अगस्त में आप लोग का होता है तो आप लोग मार्च अप्रैल तक का आप लोग पढ़ लीजिए, तो सफिशेंट रहेगा। और टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं तो और भी अच्छा है। पिछले साल क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का, मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में हुआ था, तो दिसंबर 2020 में हुआ था। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे तो 2019 के ही पूछे गए थे। 19 के जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम पूछी गई थी 2019 की। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा टॉपिक वाइज। तो आप लोग को मैं सजेशन देता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से तैयारी करें। तो आइए देख लेते हैं जो नए गवर्नर अपॉइंटमेंट हुए हैं। आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन भी करिएगा। तो देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जो मंगू भाई छगन भाई पटेल जो एमपी के जो मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं, तो मंगू भाई इस तरीके से याद कर सकते हैं। मंगू भाई, मंगू भाई, मौ से मध्य प्रदेश, तो वो कुछ रिलेट हो गया, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो आप इसको नोट करते रहें। तो ये है हिमाचल के नए गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो देख सकते हैं विद फ़ोटो में आप लोग के लिए लेके आया हूँ, तो नोट डाउन करते रहें। और हिमाचल की राजधानी आप लोग कमेंट करेंगे कहाँ है। तो देख सकते हैं जो थावरचंद गहलोत हैं, इन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। तो थावरचंद गहलोत केंद्रीय मंत्री थे, अब कर्नाटक के राज्यपाल हैं। तो ये हैं PS श्रीधरन पिल्लई, तो PS पिल्लई करके याद कर सकते हैं। तो ये बने हैं गोवा के नए राज्यपाल। और ये हैं सत्यदेव नारायण आर्य जो गवर्नर बने हैं त्रिपुरा के। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है ये कमेंट करिएगा आप लोग। तो विथ फ़ोटो देख लीजिए इनका। तो बाबू कंबनपति जो बने हैं मिजोरम के नए राज्यपाल बने हैं, तो ये रहे बाबू कंबनपति। तो हरी बाबू कह सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। तो जो हरी बाबू कंबनपति हैं वो बने हैं मिजोरम के नए राज्यपाल। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, हरी बाबू करके भी याद कर सकते हैं, हरी बाबू मिजोरम के। और ये है झारखंड के नए राज्यपाल, इनका नाम है रमेश बैस। तो रमेश बैस करके आप याद रखेंगे। तो इन्हें नियुक्त किया गया है झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में। तो बाकी अदर जो राज्यपाल हैं आप उनको भी नोट करें। और ये बने हैं हरियाणा के नए राज्यपाल, आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो स्क्रीन पे। तो इनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। तो बंडारू करके कर सकते हैं, वैसे तो इनका नाम बहुत टिपिकल है। तो बंडारू जो बने हैं हरियाणा के राज्यपाल बने हैं। और हरियाणा के वर्तमान सीएम कौन है और वहाँ की राजधानी क्या है, तो ये सब आप लोग भी याद करिए। और वहाँ का हाई कोर्ट कहाँ है, तो ये सब आपके लिए होमवर्क है। तो अगला वीडियो आप लोगों के लिए जो नया मंत्रिमंडल है उस पर होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट ऐसे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय।